नाउ अब जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है सर इवोल्यूशन ऑफ मनी। कैसे मनी का कॉन्सेप्ट आया, तो इसके लिखने से पहले मैं आपको समझाऊं एक कहानी। एक दौर होता था जब ऊंट, बैल, गाय, घोड़े, गधे इसमें वेल्थ को मेजर करते थे। जैसे मैंने कल ही समझाया कि मान लो ये जैसे जागृति कि मान लो शादी करनी, और जागृति के पिताजी के पास मान लो 10 करोड़ का सोना है, सोना। तो ये उस लड़के को ढूंढेंगे जिसके पास इससे या तो ज्यादा सोना हो, क्योंकि वेल्थ मेजर किस टर्म्स में हो रही है, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। मतलब कोई ऐसा घर का रिश्ता आया जहां पर लड़के के पास 10 करोड़ का सोने की जगह 10 किलो मान लो चांदी है। क्या है मान लो? चांदी। मान लो कोई जागू का रिश्ता आया इसके लिए, जागू और जागृति। तो अभी जागू के पिताजी के पास भले 10 चांदी हो, क्या हो बोलो, 10 किलो चांदी, तो भी पापा क्या बोलेंगे, हैं गरीब लड़का, नहीं करनी शादी, क्योंकि इनके पिताजी के पास क्या है, सोना। इजंट इट? तो पहले वेल्थ गधे घोड़े इसमें नापी जाती थी, लेकिन बताओ चांदी देखी, लड़का नहीं देखा। बताओ जागृति, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा? कल को मान लो पिताजी ने सोने वाले लड़के से आपके साथ शादी कर दी, मतलब कोई दूसरा लड़का आया, मान लो कोई भागू जैसा, ठीक है, और उसके पिताजी के पास मान लो सोना है, और शादी के बाद मान लो वो रोज उसको पीटता है, चल रोटी बना, आज रोटी क्यों बने, चावल बना, चावल क्यों बना, रोटी बना, रोज कूटता है उसको। बताओ जागृति अच्छा किया, गलत किया? क्यों? क्योंकि वेल्थ को मेजर किसमें किया, सोने में। यही इंसान के वैल्यूज देखी होती, एथिक्स देखे होते, सिगरेट पी रहा है नहीं पी रहा है ऐसी आदतें देखी होती, तो ढंग का इंसान मिलता। कहाँ बेचारी अब रोज मार खा रही तीनों टाइम है। मतलब आप ये समझो कि पैसा आने से पहले स्टोर ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम थी। लोग इंसानों को जज भी नहीं कर पाते, क्योंकि घड़े और गधों को एक साथ जज कैसे करो, ये सुनो। तो फिर जमाना आगे बढ़ा, फिर लोग जो है ये गाय भैंसों से ऊपर उठे, और फिर समय आया किंग्स का। किसका समय आया? चिंग देसी चाइनीज नहीं रहे, तेरे मुंह में पानी क्यों आ रहा है? किंग्स का। किंग्स कौन थे? राजे महाराजा। राजे महाराजाओं के समय जो वेल्थ होती थी वो मेजर होती थी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और कुछ राजे महाराजाओं ने भारत में करेंसी इशू की थी जिसमें मेटेलिक कॉइन्स वगैरह आते थे। क्या आते थे बोलो, मान लो मेटेलिक कॉइन्स। Say for example, this Hriday is a very famous Bharatnatyam dancer, and he dances in front of king every evening. ये नाइट नहीं रहे, एवरी इवनिंग, ठीक है। और मान लो राजा, ये क्या नाम है, नमित। नमित इज द किंग ऑफ उदयपुर मान लो, है ना। तो अब भरतनाट्यम करा इसने 2 घंटे, शाम को 5 से 7 बजे राजा के भरे दरबार में नाच उठा, और नमित ने ऐसे सोने की मोहरें उठाई और इसके ऊपर ऐसे फेंक दी, इकट्ठा कर और जा, नाचने तो आया था, 5 से 7 का ही समय, और कुछ तो है नहीं, है ना। तो फिर वेल्थ मेजर होती थी इन टर्म्स ऑफ दिस गोल्ड ऑर्नामेंट्स। फिर मान लो अगले दिन ये नाचे दरबार में, धीरेन कथक डांसर। अब अगर इनको, इनके ऊपर अगर अशरफिया कम फेंकी इसने, सोने की अशरफिया कहते थे उन्हें, तो इनके ऊपर मान लो 100 अशरफिया फेंकी, इनके ऊपर 200 अशरफिया फेंकी, तो बताओ ज्यादा अच्छा डांसर कौन हुआ? फिर अगले दिन मान लो ये नाचा, इसके ऊपर फेंकी नहीं, बोले हैं, तो ये अमीर डांसर हुआ, ये मीडियम डांसर हुआ, और ये गरीब डांसर हो गया।
ऐसे वेल्थ मेजर होती थी। ये मजे नहीं ले रहा हूँ, थ्योरी पढ़ा रहा हूँ 3 नंबर की। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑफ मनी। फिर जमाना आगे बढ़ा, फिर देश में बना सेंट्रल बैंक। कौन बना? हु इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? नोट पे किसका नाम होता है? रेवांशी। ए रेवांशी, पैसे हैं जेब में? कोई नोट है? देखा दे, कितने रुपए का? अरे मेरे पास तो ही नहीं, मेरी बीवी सारे पैसे ले लेती है। कुछ है पैसे? नोट किसी के पास कोई नोट नहीं है? दे दे ला दे दे दे, दे। ओ 100 रुपए, चलो ये देखो। ये नोट पे किसका नाम लिखा पीछे? क्या लिखा है? अरे बैंक लिखो, बैंक क्या लिखा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा है। चलो, किसी के पास कॉइन है? कॉइन किसी के भी पास कोई भी रुपए का कॉइन चलेगा? यस, कोई भी कॉइन है क्या किसी के पास? कितने भी रुपए का? नोट नहीं चाहिए, कॉइन चाहिए। यस, आप ये कॉइन देखो, क्या इस पे, ये कॉइन पे कहीं भी आगे या पीछे आरबीआई लिखा है क्या? मतलब कॉइन आरबीआई इशू नहीं करता, तो जो आरबीआई इशू नहीं करता ये कॉइन तो इलीगल हुआ। चलो डील में डालो इसको। किसका था? हाँ, क्वेश्चन ये है, ये 12th के बोर्ड का क्वेश्चन है। नोट्स कौन इशू करता है? बोलो। आरबीआई। बोलो बेटा, नोट्स कौन इशू करता है? आरबीआई। और कॉइन्स कौन इशू करता है? पता है किसी को? कॉइन्स आरबीआई इशू नहीं करता। अगर कॉइन्स आरबीआई इशू करता होता, अब आप सोचो मैक्रो इकोनॉमिक्स कितनी प्रैक्टिकल है। अगर मनी एंड बैंकिंग में हमारी ये हालत है, तो आगे एडी और एएस में अगर नहीं पढ़े रोज, तो कहाँ ये रहोगे? तो समझना, कॉइन्स पे आरबीआई क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कॉइन्स आरबीआई इशू करती ही नहीं। तो कॉइन्स कौन इशू करता है? आप देखोगे तो कॉइन पे लिखा होगा भारत सरकार। क्या लिखा होगा? भारत सरकार। सत्यमेव जयते, नेशनल एम्बलम बना है। दैट मीन्स कॉइन्स आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन इशू करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हम क्या पढ़ रहे हैं? पैसा कैसे आया। पहले क्या होता था? गाय भैंसे होते थे, फिर क्या आया? ए गोल्ड वगैरह, इसमें वेल्थ मेजर हुई। आंसर में क्या मतलब? क्या डांसर सबसे अमीर हो गए हैं? कईयों को तो पूछते ही नहीं डीएडी के कितने विनर की इज्जत है क्या? एक गीता माँ को छोड़ दो, वो 2-4 वही आते रहते बस। दूसरा, वेल्थ मेजर हुआ इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। तीसरा, वेल्थ मेजर होने लगा इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स। और आज जमाना किसका है? कैशलेस, नो पैसा इनमें पॉकेट। लड़कों को ध्यान रखना, कुछ पैसा नहीं मिलेगा। अभी जितना उड़ाना उड़ा लो, शादी के बाद सारा कैश कौन ले लेगी? हाँ, तो आज जमाना किसका है? प्लास्टिक मनी। किसका जमाना है? प्लास्टिक मनी। डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, और अब तो वो भी नहीं, फोन पे और गूगल पे और पेटीएम। ये पूरे साइकिल को हम बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी। क्या बोलते हैं? बोलो, इवोल्यूशन ऑफ मनी। तो पहले मैं रीड कर दूं। Traditionally, the wealth was measured in terms of livestock like cattle, bull, भेड़, sheep. Then come the age of gold, bullion. Bullion समझते हो? सोना, एक जो पहना है उसको प्रॉपर गोल्ड बोलते हैं। एक होता है, कई लोग सोने के बिस्किट्स बनवा के रखते हैं, उससे बिस्किट से किसी को नेकलेस बनवाना है, किसी को जो है आपके अंगूठी बनानी है, उसको बुलियन बोलते हैं। जो रॉ गोल्ड होता है ना, सोने के बिस्किट्स कभी देखो मूवी वगैरह में, उसको बुलियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुलियन मतलब रॉ गोल्ड, तो कुछ भी बना सकता हो उससे। एंड सिल्वर कॉइन्स में वेल्थ मेजर होने लगी। फिर आए नोट्स और कॉइन्स, और आज की तारीख में क्या है? बोलो, प्लास्टिक मनी लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड ऑनलाइन डिजिटल एप्लीकेशंस।
सोचो इतना इजी क्वेश्चन 3 नंबर का आया है बोर्ड का, एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑफ मनी। और कल के पेपर में जो आएगा वो अपन परसों डिस्कस वैसे ही करेंगे इस चैप्टर से, अगर वो टॉपिक हम पढ़ लेंगे तब तक। तो बोलो कोई डाउट? फिर सोचते ही इको टफ है, छोड़ देते हैं। पहली बात तो जो छोड़ने की बात करते हैं उनसे तीनों ही नहीं होते, मैं बताऊं। ना इको होता है, ना अकाउंट्स होता है, ना बिजनेस। क्योंकि आप अपने जो भी मान लो कोई भी छोड़ने की बात करें तो अपने एनुअल के तीनों के नंबर देखें, तीनों में फेल थे। ऐसे नहीं कि मैंने इंटेंशनली निपटाया, फिर भी कुछ भी बोलते रहते हैं। अब इतना इजी क्वेश्चन आता है, कहाँ इको टफ है? क्या ये मन से नहीं लिख सकते? अच्छा नहीं भी पढ़ा था तो क्या नहीं लिखते क्या? पर आप वहां मुझे ना बोलो कि मैंने नहीं पढ़ा, मैंने सब पढ़ा। लिखो इवोल्यूशन ऑफ मनी, रेड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मनी। राजे और महाराजाओं से शुरू हुआ, अशरफियों से लेकर आरबीआई आया, फिर पिक्चर में कॉइन्स इशू हुए, नोट्स इशू हुए भारत सरकार द्वारा, और आज लगभग आदमी कैशलेस चल रहा है, सारा पैसा बैंक में आता है, सारा पैसा रिपोर्ट होता है, फिर सरकार उस पर इनकम टैक्स लेती है, राइट? और जो कैश में रखते हैं उसके लिए आप 2016 का दौर याद कर लेना मेरे प्यारे देशवासियों, 500 और 1000 के नोट बंद होते हैं, है ना? तो जरा सिस्टम से ही चलना पड़ेगा। तो अब हम आ जाते हैं विद द टॉपिक मीनिंग ऑफ मनी। व्हाट इज मनी? ये 10th का कॉन्सेप्ट है। अब आपसे वहां पूछे व्हाट इज मनी, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ मनी, तो वहां महान लोग गाना लिख के आते हैं, पैसा पैसा करते हैं, वह आपको 0 0 दे देते। ये लिखना है आपको, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाते हैं बेटा? चेंज हो जाते हैं बिटवीन प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, which helps to exchange the goods and services between producer and consumer is called as money. 2 मिनट रुक जाना। And what is medium of exchange, sir? It acts as a medium of exchange for the goods and services, क्योंकि इसने जो कल बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, कौन सी? एक की नीड दूसरे की वांट, और एक की वांट दूसरे की नीड होनी चाहिए, उसको आकर के क्या कर दिया? बोलो, सॉल्व कर दिया। अब गेहूं बेचने वाले को चावल बेचने वाले की जरूरत नहीं है। पैसा ले जाए, पैसा ले जाए अपनी जेब में और एक्सचेंज कर ले मार्केट में जाकर के। ना कोई ऐसे पर्सन को ढूंढना है जिसकी नीड आपकी वांट, उसकी वांट आपकी नीड। इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम को आकर के पैसे ने सॉल्व कर दिया, जिसको हम कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक एक फंक्शन मनी का कई बार एग्जाम में पूछा गया, और कल वाले पेपर में भी हम देखेंगे क्या ये पूछते हैं कि नहीं, ये आगे के टॉपिक पूछेंगे। यहां तक कोई डाउट? So money is a medium of exchange, जिससे प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या हो गई? बोलो, सॉल्व। मतलब अब एक की नीड दूसरे की वांट, एक की वांट दूसरे की नीड होने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट? लिखिए मीनिंग ऑफ मनी। इधर आप एक हेडिंग लगाएंगे, ये जो पॉइंट चल रहे हैं ना इनके बीच में मीनिंग ऑफ मनी के बाद में एक हेडिंग, फंक्शंस ऑफ मनी। ये मनी के क्या है? बोलो, फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, तो पहले आप मीनिंग ऑफ मनी लिखें, फिर फंक्शंस ऑफ मनी लिख करके फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या था सर? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बोलो यहां तक कोई डाउट? पीछे वालों को कोई डाउट? बॉयज, गर्ल्स, रेड ऑन फर्स्ट। मीनिंग ऑफ मनी लिखने के बाद फंक्शन ऑफ मनी लिखें, जिसमें पहला पॉइंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये हमेशा ध्यान रखना, बोर्ड में बच्चा गलती करता है,
एग्जाम में पूछा जाता है हाउ मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन कैसे आता है, हाउ मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और स्टूडेंट लिख के आता है ऊपर वाला मीनिंग, मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बाय ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू सेलर। अगर आप इतना लिखोगे तो वो 3 में से 1 नंबर ही देगा। क्यों? क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का सटीक मतलब क्या है कि आपको प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स के साथ में लिखना है उसको। क्लियर? सो मनी से ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स वाली दिक्कत थी ये ठीक होगी। अभी चावल बेचने वाले को गेहूं बेचने वाला या गेहूं बेचने वाले को चावल बेचने वाला ढूंढने की जरूरत नहीं, तभी तो गुड्स एक्सचेंज होंगे। तो गुड्स, चावल से गेहूं या चावल से पैसा, चावल से पैसा आया ना। सो मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। कोई डाउट? लिख लिया? हाँ जी। अगला पॉइंट बताओ, गाय, भेड़, ऊंट, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात को स्टोर करने की कॉस्ट लगती थी कि नहीं लगती थी? गोल्ड को स्टोर करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड लगता था कि नहीं? अरे बोलो। घोड़ों को स्टोर करने के लिए उनके खाने का खर्चा, उनका मेंटेनेंस, दवाई वगैरह का खर्चा लगता है कि नहीं लगता? लगता है। लेकिन मनी को स्टोर करने में कोई खर्चा लगता है? आपकी जेब में पड़े हुए पैसे क्या आपसे किराया मांगते हैं शाम को? क्या 10 का नोट आपको यूं बोलता है ला 1 रुपए दे, मैं तेरी जेब में रहा? नहीं। लेकिन मतलब कि अब मनी को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करना क्या हो गया बोलो? इजी हो गया। उल्टा बैंक में पड़ा हुआ पैसा और आपको क्या देगा? 11th माइक्रो पढ़िए, बैंक में पड़ा हुआ पैसा क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। So now money can also be stored for future use. So it is a store of value. Second function of money. मनी का सेकंड फंक्शन क्या है बोलो? स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब कि पैसे को स्टोर करके रखने की कोई कॉस्ट नहीं होती। बोलो हाँ या ना? लिखिए सेकंड पॉइंट फास्ट। मनी कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, सो इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। पैसे को हम क्या बोलते हैं बोलो? स्टोर ऑफ वैल्यू। कोई डाउट? अरे बोलो। कॉपी। सेकंड पॉइंट होता है कुछ ऐड होती है, लिख लीजिए। सो इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू के बाद लिख लेना ऑल्सो देयर इज नो स्टोरेज कॉस्ट। वैसे मैंने अभी ये समझा ही दी थी। क्या पैसे की कोई स्टोरेज कॉस्ट होती है क्या? क्या 10 का नोट पड़ा हुआ आपसे 1 रुपए मांगता है शाम को? अरे बोलो। देयर इज नो स्टोरेज कॉस्ट ऑफ मनी। पैसे की कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं होती। ठीक है? थर्ड पॉइंट मेजर ऑफ वैल्यू। अब बताओ, जिसके पास, अब हमको क्या ऐसे ढूंढना है कि भेड़ों वाला लड़का अमीर, गधों वाला लड़का गरीब, या गधों वाला लड़का गरीब, घोड़ों वाला लड़का जो है वो अमीर? ऐसे ढूंढना पड़ेगा? नहीं। सीधा जाएंगे, बायोडेटा देखेगी, मान लो ये नंदिनी का रिश्ता करना, तो 2 बायोडेटा आए। एक का पैकेज 50 लाख रुपए साल का, एक का पैकेज 10 लाख रुपए। वो मुझे क्या पता, उससे पूछना, उसके पास है। हाँ, तो एक 10 लाख, एक 50 लाख वाला। बता नंदिनी कौन सा लड़का अमीर है? एक का बायोडेटा में एनुअल पैकेज 10 लाख, एक का बायोडेटा में एनुअल पैकेज 50 लाख। बोल कौन सा अमीर है? 50 लाख रुपए वाला। क्या इसने गधे, घोड़े, ऊंट कुछ देखा? नहीं। मतलब पर्सन का वैल्यूएशन, पीछे, पर्सन का वैल्यूएशन इजी हो गया। बोलो हाँ ना? द वैल्यूएशन द वैल्यूएशन। अभी अगला एग्जांपल तेरे पे आ जाएगा। हाँ पक्का। हाँ तो बताओ, अब बताओ पैसों का वैल्यूएशन, पर्सन्स का वैल्यूएशन करना इजी हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? देखो थर्ड पॉइंट, मेजर ऑफ वैल्यू
इसी को ही हम और क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट ऑफ वैल्यू। क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ वैल्यू। इट मीन्स मनी इज द वैल्यूएशन ऑफ एनी पर्सन, एवरीथिंग कैन बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे के अंदर सबका वैल्यूएशन करना आसान हो गया है। कोई डाउट, बोलो इन 3 पॉइंट में कोई डाउट। पहला क्या था, पहला क्या था, गजनी मत बनो, जल्दी बताओ बिना देखे। पहला क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड क्या था, पैसे को स्टोर करके रखते हैं, क्या पैसा आपसे किराया मांगता है, नहीं। तीसरा क्या था, मेजर ऑफ वैल्यू, पर्सन्स का वैल्यूएशन बायोडाटा में इनकम देखकर किया जा सकता है, इनकम देखकर। लिखिए थर्ड पॉइंट, हाँ, इट मीन्स मनी इज द वैल्यूएशन ऑफ एनी पर्सन, एवरीथिंग कैन बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे के टर्म्स में हम किसी भी चीज का वैल्यूएशन कर सकते हैं। डाउट, कोई प्रॉब्लम? अभी लास्ट पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। लास्ट पॉइंट का मीनिंग है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। क्या बोलो बेटा, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब समझना बहुत ध्यान से। ये शानवी को क्या लेनी है, बोल लो, कार। 20 लाख रुपए की कार है। कितने रुपए की कार है, 20 लाख रुपीस की कार है, लेकिन इसके पास सिर्फ अभी 1 लाख रुपए देने के लिए। तो बताओ कार कैसे लोगे, लोन। अच्छा, लोन भी किस में लेंगे, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। लोन की टर्म्स क्या होती है, लोन मनी टर्म्स में मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है। तो अब इसने क्या करा, 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया, फिर बैंक के पास गई, 19 लाख रुपीस का लोन करा लिया इसने। बैंक ने लोन को ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया। हर ईएमआई में एक इंटरेस्ट होता है, एक ब्याज होती है, एक इंटरेस्ट जिसको हम ब्याज कहते हैं, और एक प्रिंसिपल होता है। अब मान लो इसने 5 साल 10 साल जितना भी लोन कराया, धीरे धीरे हर महीने ईएमआई डेबिट होती है। जैसे मेरे खाते से डेबिट होती है 5 तारीख को, आप सब जानते हो, 16,522 रुपए कार के। अगले 1 साल तक और देनी है तो कार फ्री होगी, वरना पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे कैश में लेने के। लेकिन क्या ये सिस्टम बिना मनी के पॉसिबल होता, क्या क्या बिना मनी के अलावा क्या भेड़ बकरियों में लोन लेते क्या हैं? ऐसा होता कि मान लो इसको शादी करनी है, ये हमारा जलज, और इसकी बारात में घोड़ी 1 लाख रुपए मांग रही है। घोड़ी का मालिक कह रहा है 1 लाख रुपए में घोड़ी आएगी, नाचेगी, 2 पैर पे भी नाचेगी, देखो बिठा के भी नाचेगी, 1 लाख रुपए चाहिए। तो क्या ये ऐसा बोल सकता है कि मेरे पास तो 10,000 ही है, एक काम करो घोड़ी का सिर्फ एक कान दे दो, या सिर्फ एक पैर वाली घोड़ी दे दो? ऐसा होता है? बोलो, लोन लेकर के पूरी गाड़ी मिली कि नहीं मिली, बोलो ईशानवी को। क्या ऐसा होता है कि ये बिना पैसा दिए घोड़ी का एक कान ले ले? नहीं। तो डेफर्ड पेमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, बोलो? डेफर्ड पेमेंट का मतलब है पैसा तो देना है, डेफर करके देना है। क्या करके देना है? डेफर मतलब धीरे धीरे पैसा देना है। ये धीरे धीरे पैसा ही दे सकते हो आप, isn't it? अगर इन्होंने घोड़ा पूरा खरीदा तो पूरा घोड़ा ही आएगा। ऐसा थोड़ी इनके पास 10,000 रुपए तो एक घोड़े का कान आ जा गया, फिर कल 10,000 और देंगे, एक कान और आ गया, फिर 20,000 और दिए तो घोड़े की गर्दन आ गई, 2 टांगे और आ गई। ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवरी होती है क्या? नहीं होती। कल को तू शादी करे बीवी पूरी आएगी ना, ऐसा थोड़ी आधी बीवी एक शादी के बाद, आधी बीवी अगली शादी के बाद, नहीं। डेफर्ड पेमेंट क्या है, बोलो? डेफर्ड पेमेंट लिखो। इट मीन्स पेमेंट्स टू बी मेड in future in installments that is possible only with the help of money। वो जो रब क्या, वो कुछ नहीं था, ठीक है, वो ओवर राइटिंग थी। इसके बाद आपको यहां से लिखना है, फिर यहां से लिखना है।
It means payment to be made in future in installments that is possible only with the help of money. ये जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट आप लोन रुपए में ही लेते हो ना, आया ना, भेड़ बकरियां लोन पे थोड़ी ले सकते हैं, दैट इज पॉसिबल ओनली थ्रू मनी। यूनिट का नाम है मनी एंड बैंकिंग। फर्स्ट यूनिट इज ओवर, मतलब इस यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक मनी इज ओवर, कल से शुरू होगा क्या बोलो, बैंकिंग। तो जब भी टेस्ट होगा वैसे मान के चले सैटरडे को होगा, ठीक है।